तो चलो आज हम लोग जनवरी में रिलीज़ हुई दो बड़ी अंडररेटेड मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि लोगों में इतना प्रचार प्रसार हुआ नहीं पर मूवीज़ अच्छी हैं। जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों ही मूवी परफॉर्मेंस हैवी मूवीज़ हैं, क्योंकि इन दोनों मूवीज़ में जो मेन चीज़ लेके चली गई है वो है परफॉर्मेंस। पहली मूवी में एक्शन तो है पर दूसरी मूवी मिस्ट्री और थ्रिलर है, पर दोनों में कॉमन चीज़ थी वो है परफॉर्मेंस। जिसपे से थंबनेल देख के तुम जान तो गए होगे ही कि हम किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम पहले बात करेंगे कैप्टन मिलर की, और कैप्टन मिलर मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ होने वाली है इस साल की, क्योंकि भाई पिक्चर बवाल स्टाइल है। मतलब कि पिक्चर में चीज़ों को जो रिप्रेजेंट किया जाता है और जिस तरीके से सिनेमा एक्सपीरियंस दिया जाता है वो देख के मज़ा आता है। वो लंबे लंबे स्लो मोशन शॉट्स, कई बार तो कई ज़्यादा ही स्लो मोशन हो जाता है जो कि तुमको थोड़ा सा ऑड भी लगता है, पर जहाँ वो चाहिए वहाँ वो परफेक्ट दिखता है। और यही स्टाइल इसका, यही स्लो मोशन दिखाना, चीज़ों को ओवर द टॉप ले जाना और अपनी पीक परफॉर्मेंस से धनुष का साइन करना ही मुझे बहुत पसंद आया। खासकर कि वो जब छोटे छोटे कैरेक्टर्स धनुष के बारे में बताते हैं या फिर धनुष का एक्शन करना या फिर वो अपना परफॉर्मेंस दिखाना या दुख दिखाना या फिर हैप्पीनेस दिखाना या फिर वो डांस करना। भाई मैं बाथरूम में जाके ऐसे ऐसे करके डांस किया भी था। ये सब मोमेंट्स पे मूवी पीक चली जाती है कि हाँ, मूवी क्या क्या कर सकती है, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी भर सकती है, तुमको वो एनर्जी अपने अंदर फील होती है कि आग लगी है। ऊपर से ये मूवी लंबी भी है, ऐसा नहीं है कि ये छोटी मोटी मूवी है, इसको कई पार्ट्स में बांटा गया है। इस मूवी के कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि उसके नाम लिख लिख के आते रहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद है, पर हाँ मूवी के जो चैप्टर्स हैं वो उसके कथा को दिखाते हैं कि कैसे धनुष अपने लोगों को उसके हक का चीज़ दिलवाता है, जो कि इनका मंदिर है जो उन्हीं लोगों ने बनवाया है। पर इसके बीच में राजा और ये अंग्रेज आ जाते हैं जिनकी वजह से धनुष की जो फैमिली या फिर उसके गांव वाले हैं कितना परेशानियां झेल रहे होते हैं, और ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से बिल्ड करते हैं। जब हम स्टोरी की बात कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे में इसकी स्टोरी मैं तुमको समझा देता हूँ। तो धनुष एक बहुत ही छोटे से गाँव का ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पुरखों ने मंदिर बनाने में एक कंट्रीब्यूशन दिया होता है, पर उन्हीं लोगों को अब उस मंदिर में जाने से रोक दिया गया है राजा की वजह से। पर वो लोग चाहते हैं उस मंदिर में जाना और अपने आराध्य की पूजा करना, पर वहीं पे एक ट्विस्ट आता है। उसका दोस्त राजकुमारी को देखना चाहता है जो उस मंदिर में आने वाली है, और इसी को लेके वो लोग जाते हैं। पर वहीं पे एक कैनन इवेंट होता है जहाँ पे उसे समझ में आता है कि भाई मेरी लाइफ में राजकुमारी नहीं लिखी हुई है। उसके बाद वो आर्मी ज्वाइन करता है जहाँ पे अंग्रेजों वाला एंगल दिखाया जाता है, जिसके बाद उसका ही भाई उसे समझाता है कि भाई अंग्रेजों की गुलामी मत करो, जो कि वो खुद क्रांतिकारी होता है। जैसे धनुष जब अपने भाई की बात ही नहीं मानता और वो अंग्रेजों के साथ पहले असाइनमेंट पे जाता है तो वहाँ पे अपने ही लोगों को यानी भारतीय लोगों को मरवाने के लिए बोला जाता है, जिसपे उसे गोली भी चलानी पड़ती है। और इसके बाद वहीं पे एक जनरल या किसी हाई कमांड ऑफिसर को, अंग्रेज ऑफिसर को वो मार भी देता है। इसके बाद उसका बागी वाला अवतार निकल के आता है, जिसके बाद वो काफ़ी प्रलय मचाता है, लोगों के बीच वो काफ़ी फेमस हो जाता है, वो वांटेड भी हो जाता है। वो एक डकैत का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और यहीं पे उसकी मेन स्टोरी चालू होती है, जो कि मंदिर, उसके लोगों के और राजा और अंग्रेजों के बीच में घूमती है। मूवी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज्ड है, तुमको कहीं कहीं स्लो भी लगेगी। स्टाइल बहुत ही चुम्मेश्वरी है, मतलब कि एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कि 5 बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस हैं इसमें, और वो हट के बीच में वो निकल के ऐसे ऐसे गोलियां चलाना या फिर वो बम से उड़ा देना, ऐसी ऐसी एक्शन सीक्वेंसेस देख के आंखों को मजा आती है। मूवी देखते वक्त तुमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बहुत बड़ी बजट मूवी नहीं है, बल्कि तुमको लगेगा कि ये हाँ हॉलीवुड लेवल की मूवी है। पर इसकी मार्केटिंग इतनी नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाई। सच कहूँ तो ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी निकल गई, क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत ही कम हुई। बल्कि सालार को तो फालतू ही मार्केट वैल्यू मिल रही थी, इसको इतनी मार्केट वैल्यू मिली होती तो भाई पिक्चर बवाल मचा देती। पर कोई बात नहीं, हम तो जानते हैं कि हीरे की कीमत और कोयले की कीमत। और इसी के बाद आते हैं अपने दूसरे हीरे यानी कि मैरी क्रिसमस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अंडरवेलमिंग और एक दिल को खुश कर देने वाली मूवी है, जो कि मिस्ट्री से भरी हुई है। और तुमको ये मिस्ट्री इसके सेकंड हाफ से स्टार्ट की जाती है कि हाँ तुमको मिस्ट्री पे मिस्ट्री दी जाएगी, कई सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए जाते हैं, पर वो पीक मोमेंट नहीं आता जब आपको ऐसा लगे कि बस भाई अब
अब क्या होगा। इसके डायरेक्टर श्री राम राघवन हैं, जिन्होंने बदलापुर और अंधाधुन जैसी मूवीज़ बनाई हैं। पर अंधाधुन पीक लेवल पे थी, क्योंकि उसकी क्लाइमैक्स को देखने के बाद भाई इंसान एक बार चौंक जाता है। मूवी फिर भी तुमको हार्ट वार्मिंग लगेगी, एक अच्छा फील देगी। अगर तुम्हें मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगी, एक अच्छा सरप्राइज होगा। और इसकी स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी ही इसकी मेन चीज़ है जो कि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। जहाँ पे बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो भाई अपनी कैटरीना कैफ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उनकी एक्शन मुझे चुभती है, पर वहीं विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस भी तगड़ी थी। और उनकी एक्शन भाई मुझे वो फर्जी से ही मुझे हंसी आती है। मूवी का वन शॉट एक्शन सीक्वेंस वो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्शन सीक्वेंस नहीं, मतलब कैमरा मूवमेंट भी बोल सकते हैं। और उस पे जो म्यूज़िक वो बढ़ता चला जाता है वो बहुत ही थ्रिलिंग है और मज़ा भी देता है। ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो सस्पेंस टूटता है। पर मूवी जो एंड देती है वो तुमको बहुत ही पसंद आएगा। वो सोचने पे थोड़ा बहुत तो मजबूर ही करती है, अंधाधुन इतना नहीं करती, पर काफ़ी हद तक तुमको मजबूर करेगी तुमको सोचने पे। वैसे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई पिक्चर स्लो है, तो हाँ फर्स्ट हाफ तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि मिस्ट्री थ्रिलर है भाई। तुमको टाइम दोगे तभी वो मिस्ट्री रिवील होगी और तभी सोचोगे कि भाई ये हो रहा था। वैसे इस मूवी की जो मिस्ट्री वाली चीज़ थी कि भाई ये हो कैसे रहा, वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि वो पीक चला जाता है कि भाई तुम एक मर्डर को कैसे अंजाम दे सकते हो। तुमको चीज़ें समझ में आने लगती है भाई ये हो कैसे रहा है, तब तुमको मज़ा आना शुरू होता है, जिसमें तुमको टाइम देना पड़ेगा और टाइम दोगे तभी मज़ा आएगा। खैर तुमको यहीं कहीं हनुमान का रिव्यू मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ यार, प्लीज़।